और हमने पहले कहा था कि 18 मार्च को पूरा पटना जाम कर देना है, लेकिन कुछ दलाल सेटर शिक्षा माफिया साजिश रच देते हैं और स्टूडेंट्स उसके चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए, हम सरकार से ज्यादा दोषी अब कुछ दलालों को मानते हैं, सेटर शिक्षा माफिया को मानते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को मानते हैं। तो आपको सड़क पे आना होगा, नहीं तो फिर इन दलालों के चक्कर में पड़े रहिए। 2 साल से पड़े हुए हैं, हर समय कहेगा अगला सप्ताह आ रहा है, अगला सप्ताह वैकेंसी आ रहा है, और आप लोग विश्वास कर लेते हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज स्थान। बिहार के जितने भी छात्र जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, वो अपने किताबी हर एक सवालों का जवाब दे देते होंगे, लेकिन उनके सामने एक सवाल अभी भी एक यक्ष प्रश्न बन के खड़ा है कि आखिरकार TRE 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा। क्या लगता है सरकार, आप बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं लेकिन तब भी TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आता। देखिए, हम सरकार से ज्यादा दोषी अब कुछ दलालों को मानते हैं, सेटर शिक्षा माफिया को मानते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को मानते हैं, जो गुप्त सूत्रों से खबर चलाते हैं, खबर फैलाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में कि इतना तारीख को वैकेंसी आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, और कुछ छात्र हैं जो उसी को वायरल करेंगे, शेयर करेंगे और आंदोलन को कमजोर करने में लग जाएंगे। 18 मार्च को हम लोग आंदोलन किए तो कुछ दलाल जो है वो खबर चला, माने टेलीग्राम ग्रुप समय, और कुछ टीचर लोग भी ऐसा किए अपने यूट्यूब चैनल पे आके कि 20 तारीख को 21 मार्च को विज्ञापन आ रहा है। और हमने पहले कहा था कि 18 मार्च को पूरा पटना जाम कर देना है, लेकिन कुछ दलाल सेटर शिक्षा माफिया साजिश रच देते हैं और स्टूडेंट्स उसके चक्कर में फंस जाते हैं। स्टूडेंट उस पर विश्वास कर लेते हैं और आंदोलन में नहीं आते हैं। नहीं तो 18 मार्च को ही विज्ञापन आ जाता शाम में, अगर पूरा पटना जाम हो जाता स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा कि आपको विज्ञापन चाहिए तो आपको सड़क पे आना होगा, नहीं तो फिर इन दलालों के चक्कर में पड़े रहिए। 2 साल से पड़े हुए हैं, हर समय कहेगा अगला सप्ताह आ रहा है, अगला सप्ताह वैकेंसी आ रहा है, और आप लोग विश्वास कर लेते हैं। पिछले बार जब आपकी और हमारी बात हुई थी तो आप बोले थे कि 31 मार्च तक का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। आज 2 अप्रैल हो गया, क्या आपको सरकार अब सीरियसली लेना बंद कर दी? नहीं, सरकार सीरियसली ले रही है। मैंने क्या कहा है अभी कि कुछ स्टूडेंट्स की गलती है और ये शिक्षा माफिया जो सेटर है, दलाल है, कुछ टीचर हैं जो आंदोलन को कमजोर करने में लगते हैं, कोर्स बेचने में रहते हैं, उनके चक्कर में स्टूडेंट फंस जाते हैं। कुछ क्या नाम ले लीजिए सीधे। नहीं, नाम भी हम उजागर करेंगे ना, नाम भी हम समय आने पे करेंगे उजागर। स्टूडेंट को ये सोचना पड़ेगा, अब तो आर पार की लड़ाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ। कब करेंगे आंदोलन? बहुत जल्द हम करेंगे। आज भी हम पटना में है तो सिर्फ TRE 4 को लेकर ही आए हैं पटना, हम कल आए हैं, और अभी भी हम अधिकारियों से वार्ता करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तारीख विज्ञापन जारी हो। तारीख अभी नहीं बताएंगे, अभ्यर्थियों से बात करेंगे और जैसे ही निर्णय होगा सभी अभ्यर्थियों से मिलकर तो हम जल्द घोषित कर। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं कि आज घोषणा किए कल आंदोलन कर लेंगे। हम लोग अभ्यर्थियों से पहले बात करते हैं, उसके बाद तारीख तय करते हैं ग्रुप में ही, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके बाद सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि जो शिक्षा माफिया चाहे कोचिंग माफिया, लेकिन नोटिफिकेशन तो सरकार को भी निकालना है, और सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी सरकार नहीं चाहती है TRE 4। कारण क्या? कारण क्या रहेगा? कारण यही है कि चुनाव जीत चुकी है, अब उनको जरूरत नहीं है वोट का। जब जरूरत था तब तो नहीं दी, तब क्यों देगी? यही सरकार था, चुनाव भी नहीं था 2023 में, अगर मैं सही हूँ तो। चुनाव आगे था, लोकसभा का चुनाव था ना, लोकसभा चुनाव था, प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए लगातार TRE 1, 2, 3 दिया गया। आनंद फानन में TRE 2 देके पूरा करवा लिया गया। फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हो गए हजारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए हैं। अब तो निजाम बदलने वाला है, अब नया सरकार आएगा, नया शिक्षा मंत्री भी होगा तो आ सकते हैं, पूरा व्यवस्था बदल सकता है। तो फिर आप क्या अपेक्षा रखते हैं जब अभी तक नहीं हुआ? हम तो उम्मीद करते हैं जो भी नए मुख्यमंत्री बने, जो नई सरकार बनेगी, अधिकारी भी सभी डिपार्टमेंट में लगभग चेंज होंगे, तो हम यही उम्मीद करें कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने काम किया उससे आगे बढ़कर काम करे। जैसे सरकारी नौकरी तो बिहार में बहुत वैकेंसी तो आती रही है, ठीक है, हालांकि कुछ है ऐसा जैसे लाइब्रेरियन का 18 साल से नहीं आया। नीतीश कुमार जितने भी वैकेंसी आई अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा वैकेंसी है, इस बात को मानते, लेकिन धांधली सेटिंग भी उसी रफ्तार में चला है, पेपर लीक भी उसी रफ्तार में हुआ है। तो इन सब चीजों पे भी कंट्रोल करे आने वाली सरकार। समय पे वैकेंसी आए, समय पे परीक्षा हो, समय पे नियुक्ति हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसका भी ख्याल रखें। आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, क्या आप नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हैं? देखिए, एक लाइन में आप नहीं जवाब दे सकते, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका जवाब हाँ ना में आप नहीं दे सकते हैं। बहुत सारा काम ऐसा है नीतीश जी का जिसकी हम तारीफ खुलेआम करते हैं, कुछ काम ऐसा है जिसका हम विरोध भी करते हैं। अब आपको पूछना पड़ेगा कि किस काम का सराहना करते हैं, किसका विरोध करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया उसका हम सराहना करते हैं। वैकेंसी बराबर हम लोग के आंदोलन के बाद लगातार वैकेंसी निकलने लगी, इसकी सराहना करते हैं। जैसे आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर सुधरा शुरू में, उसकी सराहना करते हैं। सड़क, बिजली,
पानी की व्यवस्था हुई तो उसकी सराहना करते हैं। जहाँ भी डिपार्टमेंट है, पहले भवन नहीं हुआ करता था, अब अच्छा भवन बना, उसकी सराहना करते हैं। लेकिन वैकेंसी निकलने के साथ धांधली सेटिंग भी बहुत ज्यादा हुआ, पेपर लीक भी हुआ, बड़े बड़े लोगों को बचाया भी गया, तो उसका हम विरोध करते हैं। अभी भी बड़े बड़े लोग शिक्षा माफिया बचे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बचे, उसकी हम निंदा करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। बिहार में जो मतलब किसी भी लाइब्रेरियन की बहाली 18 साल से नहीं आई है, उसका हम विरोध करते हैं। कई लोग फर्जी डिग्री पे टीआरई 1 2 3 में 1000 लोग बहाल हो गए, उसका हम विरोध करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जिस शिक्षा का जो मूल है, जो हायर एजुकेशन है, उसको लेकर मतलब वो खत्म हो गया। स्कूली शिक्षा, यूनिवर्सिटी शिक्षा खत्म हो गया, उसका हम विरोध करते हैं। आज नाम के लिए सिर्फ भवन है स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और शिक्षा कहीं नहीं मिल रहा है। वो मतलब क्या लगता है कि आपको भविष्य में बेहतर हो पाएगा जो हायर एजुकेशन है, चाहे रिसर्च वर्क है, इस सब पे अब तो मतलब आने वाली सरकार अगर करेगी तभी ये बेहतर होगा। इसके लिए अब आपका राज्यपाल जो है कुलाधिपति होते हैं यूनिवर्सिटी के, और वो किसी यूनिवर्सिटी में न जाके किसी कोचिंग संस्थान में जाए, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की यूनिवर्सिटी का पढ़ाई का क्या हाल होगा। आप इसके लिए कभी आवाज उठाएं कि जो हम तो पिछले 10 साल से लड़ ही रहे हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ज्यादा लड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी और स्कूली शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। सेशन सही करने के लिए हम लड़े, सेशन सही हो गया, अब व्यवस्था सही हो, पढ़ाई सही हो, इसके लिए भी हम लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, और इन्होंने कहा कि जल्द ही अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।